नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं ऊर्जा खनिज में। टॉपिक है ऊर्जा खनिज, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कोयला। क्या है? कोयला। कोयला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सब में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई। तो भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज, दामोदर नदी के तट पर है रानीगंज में खोदी गई। कहाँ खोदी गई? रानीगंज में। दूसरा सवाल, भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य हैं 1 अप्रैल 2020 के अनुसार। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य सबसे पहले आपका झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। अगला सवाल, भारत के शेल तंत्रों में कोयला निचयों यानी डिपोजिट्स का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय कोयले का अभिलक्षण क्या है? तो उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। भारत के कोयले का अभिलक्षण है उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। अगला है, भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। तो इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। अगला सवाल, प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा कोककारी कोयला में। अगला है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयला की खोज से। नेक्स्ट है, देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 18.03%। 2019-20 का ये आंकड़ा है। वह राज्य जिसमें नामचुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, नामचुक और नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है और ये कोयला खदान है। दामोदर घाटी में बड़ाकर है, सोन घाटी में उमरिया है, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी है, महानदी घाटी में तलचर है। आगे देखते हैं, तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। और भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 64%। चलिए आगे चलते हैं। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है झरिया और रानीगंज। झरिया जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा में कहाँ पर कोयला की खानें स्थित हैं? तो झरिया झारखंड में। कथन ए, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण आर है, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो देखिए ये जो है सत्य है, परंतु आर गलत है। चलिए, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ क्या कहा कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, लेकिन ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र तो नेवेली तमिलनाडु है। कोयले का
कोयले का अंतर्राज्य परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। और कारण आर है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है, याद रखिएगा। अब है विश्रामपुर प्रसिद्ध है तो कोयला खनन के लिए। देखिए अब मिलान करने के लिए दिया है, सही सुमेलन है, कोयला क्षेत्र है, इधर इधर राज्य है, कर्णपुरा झारखंड में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है, नेवली तमिलनाडु में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती और इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। भारतीय कोयला उद्योग की समस्या है निम्न कोटि का कोयला। ठीक है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी और कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कम कीमतें। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में और गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी है तो दामोदर नदी घाटी। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पुदुचेरी में से वह क्षेत्र जहां लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है तो झारखंड में। सही सुमेलन है, इधर दिया कोयला क्षेत्र और इधर दिया अवस्थिति। तलचर उड़ीसा में है जो महानदी घाटी पर है, कर्णपुरा झारखंड में जो दामोदर घाटी पर है और सिंगरौली मध्य प्रदेश में जो सोन घाटी में है और सिंगरेनी तेलंगाना में है जो गोदावरी घाटी में है। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं इधर कोयला क्षेत्र है, राजमहल ये झारखंड में है, सुहागपुर ये मध्य प्रदेश में है, विश्रामपुर ये छत्तीसगढ़ में है, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद इधर देख सकते हैं सही सुमेलन है, कोयला क्षेत्र इधर इधर अवस्थिति है, माकुम असम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह झारखंड में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। इधर भी है कोयला खदान है, झिलमिली छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा झारखंड में है और रामपुर हिंदगिर उड़ीसा में है और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। यह भी आपका रंगित घाटी सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना में है, वरोई महाराष्ट्र में है और ललमटिया झारखंड में है। चलिए, सोन महानदी, दामोदर एवं गोदावरी में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो दामोदर नदी घाटी। भूमिगत कोयला दहन होता है झारखंड में और भारत में कोयला नियंत्रित संगठन की भूमिका है और यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं की कोयला वितरण करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कल का टॉपिक रहेगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।